नहीं, एक पुल। दो ऊंचे पहाड़ों के बीच खुद को तान कर पड़ा हुआ, ठंड, हवा, बर्फ सब झेलता हुआ। मेरा काम बस एक, किसी को भी इस खाई के उस पार ले जाना। मुझे किसने बनाया, क्यों बनाया, ये मैंने कभी पूछा ही नहीं। मैं जन्म से ही जिम्मेदारी उठा रहा था। मैं सोचता था कि यही मेरा अर्थ है, दूसरों को रास्ता देना, उनका वजन सहना, उनकी यात्रा का बोझ खुद पर लेना। बरसों तक कोई नहीं आया, पर मैं टिका रहा, एक उम्मीद में कि आज नहीं तो कल कोई मेरी जरूरत लेकर जरूर आएगा। फिर एक दिन शाम की धुंध में कदमों की आहट सुनी, दिल धक धक करने लगा चलो आखिर कोई तो आया। वो आदमी मेरे पास आया, छड़ी से उसने मुझे ठोका, जूते की नोक से मेरा एक किनारा उठाकर देखा, मानो मैं कोई सामान हूं, कोई वस्तु जिसकी गुणवत्ता वो परखना जरूरी समझता हो। मैं तन गया और सख्त हो गया कि वो सुरक्षित पार हो जाए। शायद वो भी संतुष्ट था, लेकिन अचानक बिना किसी चेतावनी के वो मेरे बीचों बीच जाकर कूद पड़ा, पूरी ताकत से, जैसे मुझे परखना नहीं बल्कि मुझे तोड़ना चाहता हो। एक झटका और मैं अपनी आखिरी नस तक हिल गया। मैंने मुड़कर देखना चाहा ये कौन है, पर उस समय तक मैं टूट चुका था। मैं बिखरते हुए खाई में गिरता गया, पत्थरों से टकराता हुआ, अपने ही टुकड़ों में उलझता हुआ। और तभी पहली बार मुझे एहसास हुआ कि जिसे मैं अपना सिर समझता था वो मेरा पैर था, और जिसे मैं अपना पैर समझता था वो मेरा सिर था। मैंने कभी खुद को देखा ही नहीं था। मैं हमेशा दूसरों के लिए फैला रहा, दूसरों को पार कराता रहा, दूसरों का बोझ उठाता रहा। और आखिर जब मैं टूटा तभी समझ में आया कि मेरी अपनी पहचान क्या थी। दुनिया में कुछ लोग पुल बनकर जीते हैं, जब तक कि कोई उन्हें एक छलांग में तोड़ ना दे, और तब उन्हें पहली बार पता चलता है कि वे कौन थे। यह कहानी फ्रांस काफ्का की है, पुल। कैसी लगी आपको?